ट्रंप ये पहले ही कह चुके हैं कि वो गाजा पट्टी को पूरी तरह से साफ करके ट्रंप सिटी बनाना चाहते हैं। ट्रंप अभी मिडिल ईस्ट की यात्रा पर गए हुए हैं और यहाँ पर ट्रंप ने जिस तरह से फॉरेन पॉलिटिक्स किए वो समझने लायक है। ये है अहमद हुसैन अल शरा, इन्हें आप अबू मोहम्मद अल जुलानी भी कह सकते हैं। ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को साल 2024 में सत्ता से हटा दिया था। 50 सालों से सोवियत रूस और रूस असद फैमिली को वहां पर सीरिया में सपोर्ट किया करते थे। ईरान भी सपोर्ट करता था। इसका मतलब ये है कि असद फैमिली रशिया और ईरान की मदद से ही सीरिया में शासन किया करते थे। जुलानी ने अल कायदा की मदद से बशर अल असद को सत्ता से हटा दिया था। इसे आप यूं समझिए कि ये अबू मोहम्मद अल जुलानी जो कि अभी सीरिया के राष्ट्रपति हैं, ये अल कायदा की मदद से साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटा देते हैं। बशर अल असद उस समय सीरिया के राष्ट्रपति थे और ये सीरिया में रूस और ईरान की मदद से शासन किया करते थे। अब अलकायदा ये वही ओसामा बिन लादेन वाला है। अब जुलानी का अलकायदा के साथ में कनेक्शन होता है, इस वजह से अमेरिका इन्हें आतंकवादी अनाउंस कर देते हैं और इन पर $10 मिलियन का इनाम रखते हैं। अभी ट्रंप सऊदी अरब में जुलानी से मिलते हैं और कहते हैं कि आप एक अट्रैक्टिव और टफ प्रेसिडेंट है, हम तुम्हारे यहाँ पर नई सरकार का वेलकम करते हैं। और उन्होंने सीरिया से सारे सैंक्शंस भी हटा लिए। अब आप खुद सोचिए कि जिस शख्स को अमेरिका ने आतंकवादी अनाउंस किया हो और जिस पर $10 मिलियन का इनाम रखा हो, ट्रंप उसकी तारीफ करे और सारे सैंक्शंस भी हटा ले। सीरिया में इस बात का जश्न मनाया जाता है कि अमेरिका ने सारे सैंक्शन हटा लिए हैं। अब अमेरिका और सऊदी भी वहां पे निवेश करेंगे और अब वो भी ट्रेड कर सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, तो चलिए इसको समझते हैं। ये सीरिया है जिस पर असद का शासन था, जो कि एक शिया मुस्लिम है। ईरान भी शिया मुस्लिम है। लेबनान में हिजबुल्लाह था, जो कि एक शिया मुस्लिम है। इस तरह से इन शिया मुस्लिम का एक ग्रुप बना हुआ था। सीरिया में जो असद की सरकार है वो रूस और ईरान की मदद से चलती थी। यहाँ पर रूस ने अपने लगभग 60,000 सैनिकों को तैनात किया हुआ था, जिसकी वजह से ना रूस का मिडिल ईस्ट के अंदर काफी प्रभाव था। ईरान भी सीरिया का कई बार युद्ध इजराइल पर हमला करने के लिए करता था। अब होता क्या है कि जब रूस यूक्रेन युद्ध काफी लंबा चलता है तो रूस अपने इन 60,000 सैनिकों को वापस बुला लेता है और जिसका फायदा जो है ना वो ये जुलानी उठाता है और ये अल कायदा की मदद से असद को सत्ता से हटा देता है। अभी जो असद होता है ये रूस आ जाता है।